हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक की बात आज करूंगा जो 100% एकदम आता ही आता है। और ये चैप्टर जो है हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स से है। तो केमिकल काइनेटिक्स से कौन सा होगा जो हम लोग का एकदम आता ही आता है, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। ये हम लोग का डेरिवेशन है ना। तो डेरिवेशन में क्या है इसको हम लोग आज बात करते हैं। तो डेरिवेशन में हम लोग का इसमें आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग को, इसमें जो है ओरिजिनली हम लोग को जो मतलब मार्क्स लाना है, इतना मार्क्स लाना ही लाना है। तो कैसे लाना है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसका डेरिवेशन को बार बार हम लोग प्रयास करेंगे, बार बार समझेंगे, तो हम लोग का ये जो डेरिवेशन है वो आएगा ही आएगा। इसीलिए हम लोग ऐसे डेरिवेशन की बात करेंगे। तो ये डेरिवेशन कौन सा है, तो ये डेरिवेशन हम लोग का ये डेरिवेशन है डिराइव द, है ना, डिराइव द expression of zero order reaction by integrated rate method। मैं आज इसके बारे में बताना चाह रहा हूं जो आप लोग का एकदम लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन ऐसा आता है, इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि लेट अ जनरल रिएक्शन। हम लोग का कोई एक जनरल रिएक्शन है। इस जनरल रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग का x टेंस टू y। अब x टेंस टू y है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब यहाँ पे हम लोग का जो रिएक्टेंट होगा वो डिक्रीज होगा, और किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अगेन हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम लोग का मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का होता है क्या चीज़, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये चूंकि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। दैट मीन्स हम लोग का रिएक्टेंट जो है ये है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह में हम लोग के लिख दिए जो रेट कांस्टेंट कहलाता है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। चूंकि हम लोग का जीरो ऑर्डर है इसलिए हम लोग यहाँ पे जीरो लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा के, और यहाँ पे एक्स टू द पावर जीरो, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 1। चूंकि हम लोग जानते हैं सिंस किसी का भी पावर यहाँ पे जीरो हो तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे के, यहाँ पे किसका वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन का। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब ये दोनों में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2 में, ये दोनों जब इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये भी क्या होगा इक्वल। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा के। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, और यहाँ पे इधर जब हो जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, के इंटू डी टी। ठीक है, अब k इंटू डी टी हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखना है, चूंकि हम लोग को क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेटेड रेट मेथड, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है बाहर करेंगे, यहाँ पे डी टी। अब इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं, तो ये इंटीग्रेशन जो है डी एक्स
dx का इंटीग्रेशन हम लोग का x होता है। चूंकि हम लोग का कंसंट्रेशन है इसलिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ x। यहाँ पे हम लोग माइनस साइन है तो माइनस साइन, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x, यहाँ पे इज इक्वल टू k, dt का इंटीग्रेशन हम लोग का t और प्लस यहाँ पे हो जाएगा i हम लोग का क्या है, जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं याद रखना है, जब भी इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक देना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग देंगे। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट देंगे तो ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है कि जब टाइम जो है इनिशियल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, इनिशियल सेकेंड है, तो हम लोग का ये जो हम लोग का यहाँ पे x जो कंसंट्रेशन ऑफ x है इसका भी वैल्यू जो हो जाएगा वो इनिशियल हो जाएगा। इनिशियल हम लोग को इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ x नॉट। अब ये दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x का एंड यहाँ पे टाइम जो टाइम पीरियड कहलाता है, ये किस में लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह में क्या आ जाएगा, हम लोग का x नॉट, यहाँ पे हम लोग का k और t का वैल्यू कितना 0 प्लस क्या हो जाएगा i। तब हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे i का वैल्यू जो है हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ x नॉट हो जाएगा। किसका वैल्यू, i का वैल्यू। अब इस i का वैल्यू फिर से हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे x, यहाँ पे k इंटू टी और यहाँ पे i का वैल्यू क्या है माइनस एक्स नॉट, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे x नॉट। क्लियर है, ये हम लोग का यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है, x नॉट और x को एक तरफ कर देना है। अब ये जैसे ही एक तरफ करेंगे हम लोग का यहाँ k और t का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखना है कैसे, ये तो हम लोग का यहाँ पे माइनस एक्स आ गया इज इक्वल टू के टी और यहाँ पे माइनस एक्स नॉट। इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ओ वाला होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे एक्स नॉट माइनस यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा के इंटू टी। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स नॉट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्स और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा k। ये हम लोग का क्या हो गया, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, k का निकालना है। तो k का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x नॉट माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का ये जो है t। ये हम लोग का किसके रिस्पेक्ट में, तो रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे लिख देना है क्या चीज़, वेयर हम लोग का k इक्वल टू क्या है, रेट कांस्टेंट है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे t जो है वो क्या है, टाइम पीरियड है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे x नॉट जो है हम लोग का क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ x नॉट, इसको बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग का फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही हम लोग का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, यही हम लोग का एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, जिसमें हम लोग का क्या होगा, ये 100% मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप लोग को ऐसा हमेशा प्रैक्टिस करना है, ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आप लोग का जो मार्क्स है कोई भी टीचर्स काट ना पावे, है ना। तो आप लोग को बार बार ये जो है प्रैक्टिस करते रहना होगा। अगर मेरा ये जो थ्योरी है, जो एक्सप्रेशन है अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। तो आप लोग को अगर ये थ्योरी जो एक्सप्रेशन है ये अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप लोग को और भी मेरा वीडियो देखना है तो ज़रूर उस बेल बटन को आप लोग क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।